दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उनके बल्ले पर आग लगी हो। एक के बाद एक चौके छक्के और स्कोर बोर्ड दौड़ता चला गया। आखिर में उन्होंने भारत के खिलाफ बना डाले पूरे 317 रन। दर्शकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें दिखने लगीं और भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा सा छा गया, मानो किसी ने उम्मीद की रोशनी बुझा दी हो। भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। प्रतिका रावल, हरलीन देओल और यहाँ तक कि कप्तान हरमनप्रीत कौर सभी 100 रन के भीतर ही पवेलियन लौट गईं। दर्शकों के दिल टूट चुके थे। शायद ये हार भारत को वर्ल्ड कप से बाहर कर देगी। लेकिन दोस्तों, तभी मैदान पर आई वो लड़की जो जब भी बल्ला उठाती है तो इतिहास खुद खड़ा होकर ताली बजाता है। स्मृति मंधाना। उन्होंने हार नहीं मानी। उनके हर शॉट में जिद थी, हर रन में जुनून था और हर सांस में यह भरोसा था कि भारत हार नहीं मानेगा। मंधाना ने ऐसा तूफानी शतक जड़ दिया कि इंग्लैंड की गेंदबाजी उड़कर बिखर गई। वो खेल रही थी बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, जैसे मानो कह रही हूँ, अब खेल मेरी शर्तों पर होगा। उनके साथ मैदान पर उतरी ऋचा घोष। कम उम्र लेकिन हौसला स्टील का। उन्होंने मंधाना का साथ दिया और मुकाबले को धीरे धीरे उस मोड़ तक पहुंचाया जहां रोमांच अपने चरम पर था। भारत को जीतने के लिए चाहिए थे 24 रन, सिर्फ 6 गेंदों में। सामने थी इंग्लैंड की घातक गेंदबाज और स्ट्राइक पर थी मंधाना। पूरी दुनिया अपनी सांसें थामे बैठी थी। और फिर दोस्तों, जो हुआ, रोंगटे खड़े हो गए सबके। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा मुकाबला। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और इंग्लैंड महिला का मैच देखकर खुश हो तो वीडियो दिल से जरूर लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होलकर स्टेडियम का माहौल कुछ अलग ही था। सूरज जैसे थोड़ा और तेज चमक रहा था। हवा में एक अनकही उम्मीद थी और दर्शकों की आंखों में सिर्फ एक ख्वाब। भारत की बेटियां आज कुछ बड़ा करने वाली हैं। वर्ल्ड कप का ये रोमांचक मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये गर्व, हिम्मत और इरादे की कहानी थी। हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर जैसे ही इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वो मुस्कान, वो आत्मविश्वास, मानो कह रही थी, आज इतिहास लिखा जाएगा। इंग्लैंड की तरफ से मैदान पर उतरी एमी जॉन्स और टमसीन ब्यूमाउंट। दोनों ने शुरुआत से ही भारत की गेंदबाजी पर हमला बोल दिया। रेणुका ठाकुर, पूजा वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा जैसी गेंदबाजों ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी उस दिन किसी और ही मूड में थी। हर गेंद पर चौके, हर ओवर में रन बरस रहे थे। भारतीय खेमे के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे, लेकिन तभी मैदान में गूंज उठा एक जोरदार शोर। रेणुका ठाकुर ने 53 के स्कोर पर एमी जॉन्स का विकेट उखाड़ फेंका। वो पल मानो पूरे मुकाबले की दिशा बदल गया। स्टेडियम के हर कोने से आवाज आई, भारत, भारत, भारत। हालांकि टमसीन ब्यूमाउंट का बल्ला अब भी खामोश नहीं हुआ था। वो आत्मविश्वास से भरी थी, हर शॉट में दम था और 78 रन की शानदार पारी खेलकर उन्होंने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन एक बार फिर रेणुका ठाकुर ने उन्हें पवेलियन भेजकर भारत को राहत दी। उनके चेहरे की मुस्कान, वो गर्व से उठे हुए हाथ, पूरे देश के क्रिकेट फैंस के लिए गर्व का पल बन गया। इसके बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी थोड़ी धीमी पड़ी, मगर कप्तान नेट सीवर ब्रंट का बल्ला आग उगलने लगा। वो हर गेंद पर नपे तुले शॉट लगा रही थी, जैसे पूरी इंग्लैंड टीम उनके कंधों पर सवार हो। उन्होंने अकेले दम पर खेली 118 रन की शतकीय पारी, जिसने भारत के माथे पर पसीना ला दिया। सोफिया डंकली ने 17 रन जोड़े और हेमा लंबोर्गिनी ने 78 रन ठोकते हुए इंग्लैंड को 317 रन तक पहुंचा दिया। भारत के सामने अब था 318 का पहाड़, एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करना किसी जंग जीतने से कम नहीं था। भारत की गेंदबाजी में सबसे सफल रहीं रेणुका ठाकुर, जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। चारनी ने भी 2 सफलताएं हासिल की। लेकिन अब सारा दारोमदार था भारतीय बल्लेबाजों पर। क्या भारत की बेटियां इस 318 के विशाल लक्ष्य को चढ़ पाएंगी? पूरे स्टेडियम में एक सन्नाटा और साथ ही एक उम्मीद तैर रही थी। अब सब कुछ इस बल्लेबाजी पर